নমস্কাৰ মেজ মেলৰ মজিয়ালে আপোনাক জনাইছোঁ আন্তৰিক আদৰণি প্ৰিয় দৰ্শক। যোৱা 3 দিন ধৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৰাজীৱ ভৱন এক প্ৰকাৰ উখল মাখল পৰিৱেশ। কাৰণ ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছে 3 দিনীয়া পৰ্যালোচনা সভা। অঞ্চল বিশেষ কৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন জোনত ভাগ কৰি নিৰ্বাচনী পৰ্যালোচনা, 26ৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি, উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি, সাংগঠনিক পুনৰ নিৰ্মাণ ইত্যাদি ইত্যাদি বিচিত্ৰ ধৰণৰ বিষয় এই 3 দিন ৰাজীৱ ভৱনত আলোচনা হৈ আছে। আৰু এই আলোচনাত কংগ্ৰেছ সংসদীয় দলৰ ডেপুটি লিডাৰ গৌৰৱ গগৈ, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সকলো উপস্থিত থকাৰ উপৰিও উপস্থিত আছে নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া। এই মুহূৰ্তত সভাকক্ষ এৰি অলপ সময়ৰ বাবে মেজ মেলৰ বাবে সময় দিছে জিতেন্দ্ৰ সিঙে। আহক আমি জিতেন্দ্ৰ সিঙক লগ পাওঁ। জিতেন্দ্ৰ সিংজি নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। Thank you for giving us so much of time in spite of your busy schedule. In upstairs, there still meeting is going on, and still you are giving us so much of time. Thank you very much. Thank you for inviting me for this interview also. Thank you. Jitendra ji, first of all, I would like to know, after this Lok Sabha election, it seems that the morale of the rank and file of Congress party is very high. They are very enthusiastic. But take the Assam backdrop. The Assam, your party has got led in only 32 assembly segments. Contrary to that, the National Democratic Alliance, BJP-led National Democratic Alliance, they got as many as 92 assembly segments. So, what is the reason of such enthusiasm? Don't you think that this amounts to be an over-enthusiasm? देखिए क्या है कि लोकसभा जो चुनाव अभी हाल में हुआ है, इनकी एक अलग परिस्थिति बनी हुई थी जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि हमें कम सीटों पर विधानसभा के उसको कन्वर्ट करा जाए तो उसका कम है, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को हम एक तरह से क्लब नहीं कर सकते जी। क्योंकि क्या है कि अभी एक नए डिलिमिटेशन से हुआ है और हम उसको कैलकुलेट दूसरी तरह से कर रहे हैं। लेकिन एक बात सही है, कुछ जगहों के ऊपर हमारा परफॉर्मेंस कम रहा है, इसीलिए हमने 3 दिन की मीटिंग बुलाकर हमारे संगठन को स्ट्रॉन्ग करा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि जो पिछली बार हमें जो वोट मिले थे और अब इस बार जो वोट मिले हैं, उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। हमें पिछले लोकसभा चुनाव में और अब के लोकसभा चुनाव के अंदर हम प्लस हुए हैं जी। तो आज ज़रूर कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक नई लहर चली है, उनके अंदर इंथुजियाज्म है। और ये इंथुजियाज्म सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं, मेरा मानना है कि जो पूरे देश के अंदर परिस्थिति बनी है, असम के अंदर जो परिस्थिति अभी बनी हुई है, उसमें वो देखकर कि आगे जो अगले चुनाव आने वाले हैं उनके अंदर एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, इसलिए लोगों के अंदर जोश है, खरोश है और लड़ने की एक नई क्षमता बनी है। 4 राज्यों का निर्वाचन हो रहा है, चुनाव हो रहा है और उसका आगे असम में पंचायत इलेक्शन होगा। सो व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी इन what will be your strategy in panchayat election? Did India alliance will remain or you will fighting it individually? देखिए, जो इंडिया अलायंस का जो एक गठबंधन हमारा हुआ था वो अभी लोकसभा चुनाव तक ही हुआ था जी। आगे पंचायत चुनाव के अंदर जो समर्थन किसी को देना है, क्योंकि जो नीचे के जो चुनाव हैं, आपके मंडल लेवल चुनाव हैं, आंचलिक वाले चुनाव हैं, वो सिंबल के साथ नहीं हो रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जिला परिषद का है, उसे नीचे समर्थन देने का है। तो वो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स जो हैं उनको हमने एम्पावर कर दिया है कि जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, क्या वहाँ लोकल परिस्थितियों को देखते हुए वो अपना फैसला खुद करेंगे। अच्छा। The APCC will not control it. APCC will not impose their decision on the district units. नहीं। देखिए, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं वो एम्पावर्ड हैं, उनको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, एक फैसला उनको खुद को लेना है लोकल परिस्थितियों के हिसाब से। तो हम पीसीसी की तरफ से जरूर एक ऑब्जर्वर जरूर चले जाएगा, बट जो फाइनल फैसला है वो हमारी लोकल यूनिट्स ही लेंगे। अच्छा, दैट मीन्स कांग्रेस पार्टी वो
अकेला चुनाव लड़ेगा, इंडिया अलायंस का बात। देखिए वो जो हमारी लोकल यूनिट्स हैं हाँ, वो वो तय decide करेंगे, करेंगे। वो अच्छा, डिसाइड अच्छा, करेंगे। अच्छा, अच्छा। हम हमारा मानना है हाँ। कि जब तक हम अपने जो ग्रास रूट वर्कर्स हैं, ग्रास रूट का जो संगठन है, हाँ। उसको हम एम्पावर नहीं करेंगे, हाँ, इंडिपेंडेंस नहीं देंगे, जब तक कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए ये फैसला लिया गया है। अच्छा, Jitendra ji, the people in Assam, people are a little bit suspicious about the sustainability of India bloc in Assam, particularly, more particularly, the role of Akhil Gogoi and Lurin Gogoi and their parties. If they claims or demands more seats than they deserve, what will be your action plan in this? देखिए आगे का जो भी फैसला होगा वो एक परिस्थितियों के हिसाब से होता है। एक कैलकुलेशन होती है कि अलग अलग पार्टियों ने कितना उनका वोट है, कितना उनका संगठन है, ये सब चीज़ों के ऊपर विचार करके ही कोई गठबंधन होता है। तो इसलिए जब आगे ये समय आएगा तो उसका पूरे एक मैकेनिज्म हम तय करेंगे कि कौन सी पार्टी से हम जीत सकते हैं। उनको भी हमें कन्विंस करना पड़ेगा कि आपके लड़ने से आप जीत रहे हैं या हमारे लड़ने से हम जीत रहे हैं, ये सारी बात को ध्यान रखा जाएगा। हमारा जो लोकल यूनिट्स हैं उनसे हमें विचार भी करना पड़ेगा, उनसे हमें पूछना भी पड़ेगा। उसके बाद ही एक साथ मिलकर एक चुनाव लड़ा जाता है। ऊपर से हम उनको कोई आदेश दे दें, इस तरह से कोई चुनाव नहीं होता है। आगे पिछली बार बहुत सारे पूर्व इलेक्शन में इस तरह के हमने करा भी था और उसका कहीं ना कहीं फायदा नहीं मिल पाया। I have an anticipation हाँ। like this. देखिए, अगर आप डिब्रूगढ़ का केस लीजिए, डिब्रूगढ़ लोकसभा में कांग्रेस खुद फाइट नहीं किया, लुरिन ज्योति गोगोई को सपोर्ट दे दिया और काफ़ी वोट उनका मिला है, इंक्रीज हुआ है और काफ़ी वोट मिला उसको और वह भी कुछ पैदा हो गया। अगर असेंबली इलेक्शन में लुरिन ज्योति गोगोई बोलेगा कि XYZ सीट में हमारा मेजोरिटी है, हम लीड कर चुके हैं, इसलिए आप ये 3 सीट हमको छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस पार्टी बोलेगा तुमको लीड मिला क्योंकि हमारा सपोर्ट था। सो इसीलिए XYZ सीट कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए। इन दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इन दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, हाउ विल यू प्रोसीड? नहीं, इसकी बहुत आसान बात है कि जो लोकसभा के हिसाब से जो रिजल्ट्स आए हैं और उसको हम कन्वर्ट करें विधानसभा आगे के चुनाव के अंदर, उसके अंदर हमें लोकल यूनिट से बात करनी पड़ती है। वहाँ के क्या वोटिंग पैटर्न रहा है, दूसरे किसी संगठन का वहाँ कितना हस्तक्षेप है, कितना उसका यूनिट का है, इन सब बातों को तय करके ही होता है। लेकिन ये आपसी में बैठकर और एक पूरा फॉर्मूला निकालने के बाद ही होता है। ये सिर्फ कोई भी गठबंधन हो, चाहे हम भी हो, हमें दिन के आखिर तो हमें चुनाव जीतना है और वो किस कन्फिगरेशन से हम वो चुनाव जीत सकते हैं वो हम बैठकर तय कर लेते हैं। पिछले 3 दिनों से आप प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ बातचीत कर रहे हैं एंड इट सीम्स दे आर वेरी मच अपबीट, इन अपबीट मूड। हाउ is your plan about the 2026 election? Because the Gaurav Gogoi has become he's an emerging leader now, and for the second time the Congress Parliamentary Party has chosen him as the deputy leader. But do you think that in Pradesh Congress everyone is happy with the rise of Gaurav Gogoi? I think it's not only in Pradesh Congress Committee, but in the whole country, because Gaurav Gogoi has been deputy leader again. He's been very vocal. He has raised the issues of the people. So I think everybody is very, very happy. Especially Assam Congress Committee is very happy. The people of Assam are happy. So everybody wants to see him perform. एक आवाज बनकर, जनता की आवाज बनके वो लोकसभा के अंदर बात करें, आसाम की आवाज़ बने, देश के गरीबों की आवाज़ बने, मजदूरों की आवाज़ बने, यूथ की एक आवाज़ बनकर वो रखेंगे। ये हम उनसे उम्मीद करते हैं।
इसके साथ साथ हमारे दो और बहुत इम्पोर्टेंट लोग यहाँ से संसद बने हैं, जिसमें प्रद्युत बोरदोलाई जी हैं, रॉकी भाई हैं, ही इज गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द कंट्री. सो दैट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर Assam Congress Committee and the state of Assam. As far as Raqibul Hussain is concerned, he is a giant killer. He has defeated Badruddin Ajmal. And now he is, I think, and people think that Raqibul Hussain is a capable person to emerge or to fight the opposition in national level. And you have a good minority face. So why don't you project him in national level? देखिए, प्रोजेक्शन और ये सब अपनी अब कार्य जो करता है, जो मेहनत करता है, जो बात अपना परफॉर्मेंस वहाँ लोकसभा के अंदर देता है, वो अपने आप प्रोजेक्शन वो खुद के ऊपर होता है. रॉकी भाई जो है वो एक पॉलिटिकल आदमी है और फुल टाइम पॉलिटिशियन है. आपने देखा है उनको प्रदेश के अंदर मंत्री भी रहे हैं, 5 बार MLA भी हैं वो रहे हैं. तो वो एक हाईएस्ट नंबर वोट से जीते हैं. तो ज़रूर उनके लिए एक बहुत बड़ी स्पेस है नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी और स्टेट पॉलिटिक्स में भी. In Assam, he is no doubt undisputed leader of minorities now. But as far as the majority people are concerned, I am not very sure whether he is acceptable amongst the majority people or not. So-called majority, quote unquote, or non-Muslims. So, how do you observe this peculiar scenario? देखिए, असम की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है. एक असम का एक तरह से मैं असम को मिनी इंडिया भी बोलूँगा, Yeah. तो मेरे ख्याल से मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ. Sure. और यहाँ का एक जो यहाँ असमीज जो एक कल्चर है, वो सभी समाजों को, धर्मों को जोड़ के रखता है. बीजेपी ने आकर अलग अलग लोगों को अलग अलग बांटने का काम करा है. अपर असम को लोअर असम से लड़ाई करवा देता है, लोअर असम को दूसरे इलाके से कर लेता है, बराक वैली को सब पूरे असम से लड़ाई हो जाती है, नॉर्थ बैंक के अंदर अलग तरह की परिस्थितियां बना दी हैं. तो ये बीजेपी डिवाइड करती है. इसीलिए जो इनका पूरा गेम प्लान है असम के अंदर और पूरे देश के अंदर, कि कुछ इस तरह की कम्युनिटीज हैं, कास्ट हैं, समाज हैं, रिलीजन है, उसको डिवाइड करके रखें. लेकिन हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, वो ही एक तरह से असम की विचारधारा के साथ ही जुड़ी हुई है कि हमारे लिए सभी रिलीजन, सभी कास्ट, कम्युनिटी सब एक है. वी सी असम एज अ होल. यहाँ लोग अलग अलग प्रदेशों से आ चुके हैं, बहुत लंबे समय से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, असमीज कल्चर को उन्हें अपना लिया है. तो वो सब लोग एक साथ मिलकर असम की डेवलपमेंट की बात करें, ये हमारा एक सोच है. तो जहाँ तक आपने मेरा जो सवाल का मैं जवाब आपको देना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारे, चाहे वो रॉकी भाई हों, चाहे वो हमारे और भी लीडर्स हों, वो एक तरह से पैन असम के लीडर्स हैं. अच्छा, तो coming back to Gaurav Gogoi again, in one of my interviews, Gaurav expressed and confided that he wants to stay in Assam for another 2 years, and he will appeal the High Command to keep him in Assam for another 2 years so that he can lead the party or he can fight back BJP in 2026 election. Now, in this regard, did High Command has decided anything? देखिए, मेरे ख्याल से why only 2 years? Gaurav Gogoi ji has been an MP from here. This is his third term or second term, yes. तो This is his third term. थर्ड टर्म है उनका. और उनने यहाँ बहुत काम करा है, मेहनत करी है. His father has done a lot of work in Assam. एक नया असम, एक फॉरवर्ड असम की प्रगति का रूप में उनके लेट तरुण गोगोई जी को देखा जाता है. तो वाई ओनली 2 years? हिज होल लाइफ इज डेडिकेटेड टू असम. सो मेरे ख्याल से 2 साल और 1 साल की बात नहीं है, जिंदगी भर वो यहाँ के असम के लोगों की सेवा करेंगे, इनकी आवाज़ बनकर देश के अंदर इसको उठाएंगे. बट इनका जो भाव प्रकट किया, जब मैं एटलीस्ट 2 साल के लिए असम में रहना चाहता हूँ, इस भाव का बिहाइंड दिस आइडिया
there is something. Don't वो you मैं think उनसे so? वो मैं उनसे बात कर लूँगा कि इस मेरे ख्याल से इसके पीछे कुछ भी नहीं है। वो यहाँ काम करना चाहते हैं और उनको काम करने का पूरा मौका मिलेगा, और मौका जनता ने दे दिया। सबसे बड़ा तो देखिए, आपने जनता ने उनको इतना बड़ा मौका दिया है, इतने बड़े वोटों से उनको जिताया है, उनका लोकसभा के अंदर उनका परफॉर्मेंस देखा है, तो जनता ने मौका दे दिया। हमारी पार्टी क्या है, तो मौका उनको पहले बहुत बड़ा ही दे रखा है। Jitendra ji, in last Lok Sabha election, your party could make some wave in Upper Assam. Along with Okhil Gogoi and Lurinjyoti Gogoi, your chemistry with them was quite good, and people have accepted it. It had gone down very well. And in Lower Assam also, West Assam, Rakibul Hussain has defeated Ajmal, and minority people, they stood behind Congress party. So, do you think that these two facts will be enough to unseat BJP from power in 2026? देखिए, चुनाव जो होगा अभी, वो बहुत सारे अलग अलग दिशाओं में जाता है। ये जो आपने एक फैक्टर बताया है, ये जरूर मदद करेगा, लेकिन दिस इज नॉट द ओनली फैक्टर। जो असली जो बात सामने आएगी कि असम की प्रगति कैसे हो, यहाँ एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ सकता है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे और ज़्यादा बढ़ सकता है, जिस तरीके से यहाँ करप्शन हो रहा है, भ्रष्ट पूरी सरकार चली हुई है, करप्शन कैसे एंड हो सकता है, ये इश्यूज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। उसके साथ साथ जो अलग अलग गठबंधन हैं, जो अलग हमारी इंडिया अलायंस के जो साथी हैं, ये सारी बातें हैं, ये तो ऐड करेंगे ही, लेकिन जो मूल समस्या है आसाम की, वो कौन दूर कर सकता है, किसने आसाम को मान और सम्मान दिया है, वो एक बहुत सबसे बड़ी बात रहेगी इस चुनाव के अंदर, मेरा मानना है। Jitendra ji, do you have any plan to revamp the Congress, Pradesh Congress? Because this is a new scenario again. After 10 years, you are now having some fresh air and new breath. So, do you have any plan to revamp the party? जो हमारा, And if you have, then in what way? यस, तो अभी जो हमारी 3 दिन की एक्सरसाइज चल रही है, उसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी 2 दिन की एक्सरसाइज है, इसमें हम सभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, साथ साथ ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और जो बूथ पर जो कार्यकर्ता है, मंडल प्रेसिडेंट्स हैं, पूरे पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, इनके साथ हम बहुत लंबी मीटिंग कर रहे हैं। इनसे हम पूछ रहे हैं कि आगे जो हमारा 26 का चुनाव है, उससे पहले पंचायत का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को किस तरह से हम मजबूत हमें करना चाहिए, उनसे सुझाव ले रहे हैं। बिकॉज वो ग्रास रूट के हमारे वर्कर्स भी हैं, लीडर्स भी हैं, और उनके ऊपर ही, उनके कंधे के ऊपर ही बोझ रखे गए अगले चुनाव का। उसके बाद हम एक ग्रुप डिस्कशन रख रहे हैं जो कल होने वाला है, जिसमें हम सभी लीडर्स के साथ बैठकर रणनीति बनाने वाले हैं, हमारा किस तरह से रोड मैप है अगले चुनाव के लिए। तो पूरे का पूरा जो चुनाव, जो हमारी पूरी चुनाव की मशीनरी है, उसको हम रिवैम्प कर रहे हैं। अभी डिलिमिटेशन हुआ है, और डिलिमिटेशन के अंदर जिस तरह का एक तरह से ये तो एक इतिहास ही बना दिया असम ने, जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से उठाकर दूसरी जगह डाल दिया, दूसरी जगह से तीसरी जगह डाल दिया। कई वोट, अब जैसे आप देखिए, दुबरी के अंदर वोट 27 लाख वोट है, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर आपके 5, 8, 10 लाख वोट हो गए। तो डिलिमिटेशन का क्या फायदा हुआ? तो जो डिलिमिटेशन हुआ है, वो एक तरह से किसी एक व्यक्ति की और पार्टी की मदद करने के लिए हुआ है। ये जो इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, उनको सबों की मजाक बनाई है, हंसी उड़ी है, और इसकी तरह से हुआ है। तो हम अपना जो पूरा इलेक्शन स्ट्रक्चर है, उसको हम मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसके अंदर भी हमें डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। आगे हमारा क्या प्रोग्राम्स हमारे चलाने हैं, इसके ऊपर काम हमारा पूरी मशीनरी तैयार हो रही है इसको करने के लिए। आगे हम चुनाव के अंदर ट्रांसपेरेंसी कैसे लेके आएंगे, पार्टी के अंदर कैसे ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, उसके ऊपर काम करा जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम अगले 2 दिन तक बैठकर और चर्चा करेंगे और उसको एक्शन प्लान बनाएंगे। जितेंद्र जी, वो जो डिलिमिटेशन हुआ, इसमें
कांग्रेस पार्टी को और नॉन बीजेपी पार्टी को काफ़ी दिक्कत हुआ। इस दिक्कत आप कैसे संभालेंगे? हाउ विल यू फेस दिस चैलेंज? देखिए, ये कितना भी चुनाव के अंदर डिसरप्शन करें, चाहे डीलिमिटेशन से करें, चाहे पैसे से करें, चाहे जो भी कुछ ये हथकंडे जो अपनाते हैं, तो वो कितना भी करें, लेकिन जनता चाहती है कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो असम को, जो यहाँ की समस्याएं हैं, असम का जो कल्चर है, जो असम का एक तरह से जो एक युवा चाहता है असम को कि असम की प्रगति हो, वो उनको विश्वास कांग्रेस पार्टी के ऊपर है और वो कांग्रेस पार्टी को देंगे वो। सो डिलिमिटेशन हो या ना हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। जब जनता हमारे साथ है तो मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जितेंद्र जी, your party has shut down the door, closed the door for the renegade Congress leaders who have left the party before election or during election and said that they will not be allowed to come back to the party. Jitendra ji, you are a veteran politician. You have seen politics for many years. It's a dynamic process. कल क्या होगा कोई नहीं जानता. So, do you think that this is a wise decision on the part of a political party to shut down the doors like this? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि डोर्स बिल्कुल शट डाउन नहीं है किसी के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि केस टू केस हमें सोचना पड़ेगा। जो ये भी देखना पड़ेगा कि जो बुरे वक्त में हमारा साथ रहा है खड़ा हुआ, उसको हमें मजबूत करना पड़ेगा। ये भी बात सही है कि जो लोग बाहर चले गए हैं, पुराने कांग्रेस लंबे समय से कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस सिंपैथाइजर रहे हैं, उन लोगों को हम लेने के लिए हमारा कोई दरवाजे बंद नहीं है, उनको हम ले भी सकते हैं। और लेकिन उनको लेने से पहले एक प्रोसेस होगा, एक प्रक्रिया हम ज़रूर अपनाएंगे जिसमें हम हमारे जो डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स हैं, स्टेट यूनिट्स हैं, उनसे पूछ कर, उनसे बात कर कर अनकंडीशनली लेके आएंगे। ये बात बिल्कुल तय है कि कांग्रेस पार्टी कंडीशनल किसी को नहीं लेने वाली है। कोई आए हमारे पास और कहे कि मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा और आप मुझे टिकट दे देना, तो हम उनसे कह देंगे कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आप अपनाते हैं, आप कांग्रेस की रीति नीति को अपनाते हैं, तो आप आइए, कांग्रेस पार्टी के वर्कर के रूप में काम करिए, और फिर कांग्रेस पार्टी अपने आप आपको क्या दे सकती है, क्या आगे बढ़ा सकती है, उसके ऊपर वो विचार करेंगे। जितेंद्र जी, बिफोर लोकसभा इलेक्शन there was a big hue and cry in the Congress party that some of the leaders, some of your leaders have been having a close relation with Chief Minister. They are in touch with the Chief Minister regularly. And in the midst of election, some of them have left the party, deserted the party. So, do you think that there is the need for proper investigation of those cases who have the links with Chief Minister or any other BJP leaders? तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात आपकी सही है कि बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स, कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के नज़दीक थे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बहुत लंबे समय तक कांग्रेस के बहुत उनका कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में, लीडर के रूप में काम करा है। लेकिन ये भी मुझे खुशी है इस बात को कहने के लिए कि जो उनके संपर्क में थे, जो उनके एक तरह से खुफिया एजेंट थे, वो सब चले गए हैं। वो ज़्यादातर लोग सब चले गए हैं और दूसरी पार्टियों में, बीजेपी में जाकर उनके साथ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। वो उनका जो भविष्य है, उनकी मैं शुभकामनाएं हैं उनको कि वो एक नया भविष्य शुरू करें, और वो उनकी भी क्या स्थिति होने वाली है वो भी हमारे सामने बहुत जल्दी आ जाएगी। Did you identify those खुफिया एजेंट्स? देखिए, आइडेंटिफाई तो ज़्यादातर लोगों को मालूम रहता है कौन उसमें करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो इस चुनाव के अंदर छोड़ के चले गए हैं, तो उस बात से तो हमें बहुत खुशी है। Some of them have done it under duress, under pressure. Some of them were blackmailed. What will be your approach
In that देखिए cases. जो लीडर होता है वो अगर डर के काम करे तो वो लीडर नहीं है, वो किसी का काम में नहीं है। कोई डर के किसी को डरा दिया, धमका दिया, किसी को पैसे दे दिए, किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, तो वो लीडर की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसकी परिभाषा में नहीं आता है। तो उसका ना तो कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को है, ना जनता को है, और ना ही मेरे ख्याल से दूसरी पार्टी के अंदर होगा। Other day, one of your spokesperson have said that we will not take any UDF sitting MLAs in the Congress party, although they have been trying their best to enter into the arena of Congress and they are in touch with us, but yet we won't take them back or we won't allow them to join Congress party. So politically, is it a wise decision? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस के दरवाजे खुले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति जो कांग्रेस की विचारधारा को अपनाता है उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन हमारी जो स्टेट यूनिट है यानी एपीसीसी, उसकी रिकमेंडेशन आएगी तो एआईसीसी रिकमेंडेशन को मानेगा, क्योंकि हमारा मानना है कि जो स्टेट यूनिट्स होती हैं जैसे एपीसीसी है उसको एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। दिस इज अनलाइक अदर पार्टीज। अब भारतीय जनता पार्टी में दो ही लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में, वो पार्टी पूरे देश के अंदर चलाते हैं। जो एक रीजनलिज्म है, जो एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, स्टेट यूनिट्स को इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, वो नहीं होती है। लेकिन हमारा मानना ये रहता है कि हमारे जो प्रदेश के अंदर जो पार्टी चलती है उनको पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो किस तरह से उस पार्टी को आगे चलाए। There are two set of people who have deserted Congress party. A group of people have joined BJP and another group of people have joined other political parties, not necessarily BJP, some other secular democratic parties. Person like Ripun Bra, who was once the IPCC president and your good friend. So if he wants to come back, would you like to take him back? इसके ऊपर मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी फैसला लेती है कि ऐसे कोई भी व्यक्ति को लेना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उसके लिए कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। Jitendra ji, you have seen Modi regime, and do you observe some qualitative difference in Congress, that pre-Modi Congress and post-Modi Congress, in the style of work and its style of functioning? Do you observe any qualitative difference? देखिए मोदी Pre-Modi and post-Modi. देखिए प्री मोदी की जो हम सरकार थी वो हमारी सरकार थी 10 साल के लिए। उसके पहले बहुत कम समय के लिए वाजपेयी जी की सरकार बनी, तो हमने तो ज़्यादातर कांग्रेस सरकार सेंटर में देखी है और कांग्रेसी सरकार असम के अंदर देखी है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मोदी सरकार आई है उसने जो राजनीतिक स्तर इतना नीचे गिरा दिया है। आप देखिए चुनाव के अंदर, इस चुनाव जो हमने लोकसभा चुनाव देखा उसके अंदर किस भाषा का इस्तेमाल किया गया। इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को कभी शोभा नहीं देती है। जिस तरह की हंसी, किस तरह की मजाक, किस तरह का टॉन्टिंग, किस तरह की गालियां दी जा रही है, ये कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। और यहाँ तो मेरे पास काफ़ी फीडबैक आया कि जब यहाँ के जो नेशनल लीडर्स आते हैं, यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं, यहाँ की जो लोकल चीफ मिनिस्टर हैं, ये जो भाषा इस्तेमाल करते हैं और ऑपोजिशन को जिस तरह से अटैक करते हैं, जिस भाषा से अटैक करते हैं, नीतियों के ऊपर अटैक करें तो करें, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनलाइज अटैक करते हैं, उसका कोई जनता जो है उसको देख रही है, उसको अप्रिशिएट नहीं करती है। क्राउड उसकी ताली बना लेगा, वो कर लेगा, वो उससे कोई वोट नहीं मिलने वाला। मेरा सवाल ऐसा था कि विद इन कांग्रेस डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग इन पोस्ट मोदी ईरा? देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक तरह से सस्टेन्ड काम करा है, लेकिन जब मैं इसका जो मैं बैकग्राउंड आपको दे रहा था कि मोदी के आने के बाद जिस तरह की उनने एक नई राजनीति लाई है, उसमें कांग्रेस पार्टी को भी एक
नया तरीका नया ढूंढना पड़ेगा। तरीका इसलिए अपनाना पड़ा है क्योंकि वो पैसे से वोट खरीद लेते हैं। उसके अंदर हमें जनता के बाद जाना पड़ता है कि आप मोदी जी और उनकी पार्टी पैसे से वोट खरीद रही है जी। लेकिन असम के लोग वो वोट नहीं बेचने वाले हैं। इस तरह का भी हमें कैंपेन चलाना पड़ता था। जिस तरह का वो मिसयूज करते हैं, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को मिसयूज करते हैं। असम के अंदर आपने देखा क्या अब्यूज चलता रहता है पूरी सरकारी मशीनरी का। चुनाव में तो चलता है, रोज ही चलता है उनका अब्यूज। तो उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी कांग्रेस पार्टी को बनानी पड़ती है और उस तरह से वर्कर काम करता है। Jitendra ji, in 5 constituencies by-elections are upcoming. So how you are planning? कल हमने बैठक करी थी इस 5 विधानसभाओं के सभी सीनियर लीडर्स की और उसके अंदर हम अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। हमारा जो बूथ कमिटीज हैं उनको और मजबूत कर रहे हैं। वहाँ का क्या क्या वहाँ समस्याएं हैं, क्या क्या वहाँ इलेक्शन रोड मैप है, उसके ऊपर हमने चर्चा करी है और आगे आपको जल्दी ही मालूम पड़ेगा कि क्या कांग्रेस पार्टी वहाँ रणनीति बना रही है। Again, this honorable speaker is yet to pronounce his verdict on this suspended MLAs. So, Pradesh Congress leaders, they have told me that they are now preparing to go to the judiciary, to the court. So, how will you take this? You are going to court or you will fight it back in the political? देखिए, आप ने देखा है कि बीजेपी पोचिंग जो करती है, किसी को पैसे का लालच देती है, किसी को डराती है, किसी को धमकाती है और वो अपने एमएलएज को दूसरी पार्टी के एमएलएज को तोड़ लेती है। सरकार भी गिराने की कोशिश करती है। हमने देखा है मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर और भी में कोशिश इनकी चलती रहती है। इसके ऊपर मुझे खुशी है कि जो उच्चतम न्यायालय है, मेनली सुप्रीम कोर्ट, उसने बहुत सीधी गाइडलाइंस दी है कि स्पीकर हैज टू डिसाइड एंड अगर स्पीकर उसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं करता, इस तरह से बहुत सारे जजमेंट्स आ चुके हैं, वी कैन अप्रोच द कोर्ट। स्पीकर के पास ये सब हमारे जो सीएलपी लीडर ने और जो हमारे सभी लीडर्स ने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन दिया है, उनको डिस्क्वालीफाई करना है। जो हमारे संविधान के अंदर जो प्रोविजंस दिए हुए हैं एंटी डिफेक्शन एक्ट के, उसका वो प्रावधान को बिल्कुल स्पीकर नहीं करता है। क्योंकि देखिए, स्पीकर का जो एक पोजीशन होती है वो अबव पार्टी लाइन होता है, लेकिन यहाँ जो स्पीकर बने हुए हैं होना चाहिए लेकिन यहाँ जो स्पीकर बने हुए हैं वो जो रूलिंग पार्टी है उनका एक तरह से गुलाम बने हुए हैं। तो ये सीधा दर्शाता है कि जो हमारी एक स्पीकर का एक जो गरिमा है उसको बिल्कुल इन्हें खत्म कर दिया है। अब ये नहीं कर रहे हैं तो हमें कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा और रिलीफ जरूर उसकी मिलने वाली है। जी, 4 राज्यों का चुनाव आ रहा है जी, सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा शायद। महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर एंड छत्तीसगढ़। सो झारखंड। सो वन बाय वन, हाउ डू यू सी द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक इन दो स्टेट्स? आपने देखा है कि अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं उसके अंदर इंडिया ब्लॉक ने पूरा महाराष्ट्र के अंदर एक तरह से स्वीप ही कर लिया है, हरियाणा के अंदर भी स्वीप कर लिया है, दूसरे प्रदेशों के अंदर भी बहुत अच्छा चुनाव हुआ है। जम्मू कश्मीर में तो पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही उन्हें ख़त्म कर दिया था। तो मुझे ज़रूर विश्वास है कि जो अभी आगामी जो विधानसभा चुनाव आएगा उसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और इन 4 राज्यों के अंदर सरकार हमारे इंडिया ब्लॉक की बनेगी। इन लास्ट लोकसभा इलेक्शन, 3 of the constituencies in Assam, Tezpur, Dibrugarh and Borpeta, there was no consensus amongst the India bloc parties. CPIM has fielded the candidate in Borpeta. Aam Aadmi Party they have fielded their candidate in Dibrugarh and Tezpur. So in this context, 2026 election will be another challenge for you with these parties. देखिए, लोकसभा के अंदर अलग परिस्थिति थी और आगे जो विधानसभा आएगा वो एक अलग परिस्थितियों में लड़ा जाएगा। तो वैसे सभी जो इंडिया अलायंस की जो पार्टीज हैं वो ज़रूर चाहती हैं कि टिकट्स मिले, लेकिन ये एक तरह से एक परिवार के अंदर बैठकर फैसला लेने की बात है। जिनको हम बताएंगे वो भी हमें बताएंगे कि उनके कितने वोट हैं। एट द एंड ऑफ द डे
हम सिर्फ चुनाव ये सब इंडिया अलायंस की जीतने वाले कैंडिडेट को ही नॉमिनेशन देते हैं, तो उसके अंदर जो जीत सकता है उसको टिकट मिलेगा। इस तरह की हमने पूरा प्रोसेस पूर्व में भी कराया और आगे भी कराया। Everyone knows it well that the Pradesh Congress is divided in couple of lobbies. Now the lobby politics has been reduced after election, or it remains same. सी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि लॉबीज़ के अंदर डिवाइडेड है। मैं इस बात से ज़रूर सहमत हूँ कि हमारी पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके अंदर हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है और उसको आप एक तरह से लॉबी मान लेते हैं। बहुत सारे लोग उसको लॉबी मान लेते हैं, वो लॉबी नहीं होती है, वो डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई चू नहीं बोल सकता, कोई फेसबुक पर नहीं डाल सकता, कोई सोशल मीडिया में नहीं डाल सकता है, प्रेस में कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि वो एक तरह से हिटलर राज डिक्टेटरशिप की पार्टी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी। यहाँ कुछ भी बोलेंगे तो शाम को ईडी आ जाएगी और सीबीआई पहुंच जाएगी उसके पास। तो वो एक तरह से उनकी जो एक आवाज़ है उसको बिल्कुल सप्रेस कर रखा है। हमारी पार्टी के अंदर हम फ्रीडम देते हैं कि आप अपनी बात रख सकते हैं, तो वो एक तरह से लॉबी नहीं होती है। और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, जो हमारा लीडरशिप रहती है, हमारा हाई कमांड है, वो फैसला करता है और सबके लिए बाध्य होता है। अनंत अंबानी को शादी में दावत मिला आपको? नहीं, मुझे नहीं मिला। अगर मिलता तो जाए? नहीं, देखिए वो मुझे मिलता तो मैं मेरे ख्याल से नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मेरा एक मानना ये है कि मुझे बहुत सारे प्रदेशों में जाने का मौका मिला है और उन प्रदेशों के अंदर जिस तरह से उनने ज़मीन जो हमारे किसानों की, काश्तकारों की ज़मीनों के ऊपर आवाप्ती हुई है, उनको जो प्रॉमिस करा गया था कि हर परिवार के अंदर नौकरी मिलने वाली है जब आप ज़मीन लेंगे, वो भी उनने पूरा नहीं कर पाए। बहुत सारे ट्राइबल इलाकों के अंदर उनकी जो ज़मीन का राइट था उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो गया है, जो जितने वादे करे थे वो नहीं हो पाए। मैं ज़रूर मानता हूँ कि इंडस्ट्री आनी चाहिए और इंडिया एक सुपर पावर बन रही है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दोज फार्मर्स, दोज पीपल हुज लैंड यू हैव टेकन, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दैट। So that's the reason. That is Why my you would have refused or definitely, declined to go? नहीं, नंबर वन, मुझे कोई अब उनका इनविटेशन नहीं मिला है। मैं उनको पर्सनली जानता नहीं हूँ। मैं कभी अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इन सब कंपनियों से कोई मेरे पास आज तक मिला नहीं है। इनका रिप्रेजेंटेटिव भी मुझे आज तक कोई नहीं मिला है। मैं अपना काम करने वाला हूँ, मैं यूनियन मिनिस्टर भी था, मेरे पास डिफेंस डिपार्टमेंट भी होता था, तो मैं कोई इन सबों से किसी से मेरा मिलने का कोई कार्य पड़ता ही नहीं था। एक प्रोसेस है जिनसे आप अफसरों से अपना जो भी है वो करिए, मुझे इनसे कभी वास्ता पड़ा नहीं है। और अगर मिलता भी तो मैंने आपको कारण बता दिया है कि मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप जनता के साथ उनको न्याय देंगे, वो जो गरीब व्यक्ति के ऊपर ज़मीन के ऊपर आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उसको ज़रूर आप फ़ायदा देंगे, तो मैं 10 बार उनकी शादियों के अंदर जाऊंगा। जितेंद्र जी, गांधी फैमिली का कोई नहीं गया, दे वर इन्वाइटेड। ना राहुल गांधी गया, ना प्रियंका गांधी गया, ना सोनिया गांधी गया, कोई नहीं गया, नोबडी टर्न्ड अप। बट दिग्विजय सिंह जी, सलमान खुर्शीद जी, सबको देखा मैंने। ये क्या बात है? कांग्रेस देखिए इसके सोच ऊपर अलग तो अलग है। नहीं, देखिए इसके ऊपर तो अब मैंने मेरी सोच तो आपके सामने रख दी है। मैं कब जाऊंगा और कब नहीं जाऊंगा, मैंने दोनों आपके सामने बात रख दी है। अब ये इंडिविजुअली किसी की कोई बात है तो मेरे ख्याल से जवाब वही देने वाले हैं। मैं तो उनके लिए क्या कह सकता हूँ, और मेरे ख्याल से मुझे टेलीविज़न पर कमेंट भी नहीं करना चाहिए, वो एक मर्यादा की बात होती है। लोकसभा चुनाव के बीच में मोदी जी ने ये एलिगेशन लाया कि पिछले 2 दिन से कांग्रेस पार्टी अंबानी अदानी को क्रिटिसाइज करना छोड़ दिया, क्योंकि इन लोगों ने कितना माल लिया, कोट अनकोट, ही हैड यूज्ड दैट वर्ड, कितना माल लिया, वो टेम्पो भर के कितना माल लेके गया, इसका जवाब कौन देगा? वो मोदी जी ने बताया था। जी, इसके बारे में देखिए हमारे जो कम्युनिकेशन के चीफ हैं जयराम रमेश जी ने वो बात आपके सामने क्लियर ही करी है। ये अब ऐसा समय आ गया है जहाँ कुछ भी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उसको कोई विश्वास नहीं होता।
जनता विश्वास ही नहीं करती है, ये तो जुमला देने वाले लोग हैं, तो वो कुछ भी कह दें। वो टेम्पो बोल रहे हैं, टेम्पो की जगह वो ट्रक बोल देंगे अगली बार। ट्रक जब नहीं होगा, जब वो बोल देंगे ट्रेन के 100 डब्बों के अंदर आया है। तो ये सब बनाई हुई बातें हैं, ना तो उसको जनता कोई विश्वास करती है और ना मुझे लगता है कि मुझे उसका जवाब भी देने की बात कोई करनी भी नहीं चाहिए। बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपका बहुत टाइम हम लोग ने ले लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ टाइम। बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आपने आज मुझे आमंत्रित किया है और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि हम सब मिलकर आसाम के लिए, आसाम की प्रगति के लिए, आसाम का मान और सम्मान के लिए काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू।